आज जो है 7 फरवरी को बुधवार के दिन आज गणधरवाद की दूसरी क्लास है और छठे गणधर मंडिक स्वामी के विषय की जो हमने नया विषय शुरू किया है, आज उसका ये दूसरी क्लास। हाँ, अभी मैं पहले थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूर्व भूमिका है। तो इसके अंदर आपको दर्शन शास्त्र समझने पड़ेंगे। अब भारतीय दर्शनों के अंदर चलते चलते दो डिवीजन मुख्य कर दिए गए इन दो डिवीजनों के अंदर जो है वैदिक दर्शन, यहां दर्शन शब्द का अर्थ फिलोसॉफी करना है, ध्यान रखिए। और दूसरे विभाग में आ गया था अवैदिक दर्शन। अब वैदिक दर्शन के अंदर जो आए हैं मुख्य रूप से, इनके अंदर एक तो वेद को मानने वाले जो है वो ही वैदिक, वैदिक मतलब क्या है, वेद को मानने वाले। जिनका बेस जो है आधारभूत ग्रंथ वेद है। अब वो वैदिक जो है वैदिक दर्शन हो गए, वेद वेद मानने वाले वैदिक हो गए शांत। इनके अंदर ही जो है सांख्य योग, ये दर्शन वाले अलग आते हैं, योग दर्शन वाले अलग गिने जाते हैं। और इनके साथ साथ जो है चल मीमांसक जो है वो अलग गिने जाते हैं। मीमांसा के अंदर वापिस जो है पूर्व मीमांसा वाले अलग है, उत्तर मीमांसा वाले अलग है। ये वैदिक दर्शन के भेदों में आएगा। अब इधर आपको क्या समझना है, अवैदिक दर्शन के अंदर एक जो है ये जैन दर्शन आएगा। जो वेद को नहीं मानते हैं, वेदों के सिवाय भी जैन दर्शन का अपना स्वतंत्र फिलॉसफी है। इसी तरह से बौद्ध दर्शन भी है। बौद्ध दर्शन वेद वाले नहीं है, वेद से बाहर ही अलग है। इनका भी बिल्कुल अलग तरीका है साहब। और तीसरे नंबर पर आए चार्वाक जो है, जो नास्तिक मत वाले हैं, वो तो बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं, लेकिन एज ए फिलोसॉफी तो है ये भाई साहब। अब आज पूरी साइंस जो है वो चार्वाक दर्शन के आधार पर ही चल रही है, उनमें से बनी हुई है आज का विज्ञान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इनका जो मुख्य विषय है, तो इनके अंदर जो है ये शंकराचार्य वगैरह आए, ये अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी भी है। ये सब अलग अलग प्रकार के, ध्यान रखिए, वैदिक दर्शन के अंदर अनेक प्रकार की मान्यताएं अलग अलग है सब वेद के आधार पर। लेकिन वेद को मान करके भी अब कालांतर के अंदर किन आचार्यों ने इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से कैसा दिया, किसने कैसा दिया, किसने कैसा दिया, सब अपनी अपनी तरफ से अलग 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 तरीके से अर्थ देने वाले हैं। ऐसा जो है सब बताया, ये मैंने आपको बताया होल इंडियन फिलोसॉफी। क्या जो डिफरेंट डिफरेंट इंडियन फिलोसॉफी वाले जितने आए हैं, वो प्राचीन काल से ये परंपरा चल रही है। अब इन्होंने जैन बौद्ध को अवैदिक क्यों किया है कि भाई वेद में जो लिखा है वो नहीं मान रहे हैं। जैन जो है वेद में बताया ईश्वर सृष्टि का सर्जन करते हैं, संचालन करते हैं, विसर्जन करते हैं, प्रलय, ये बातें इन्होंने नहीं मानी। इसलिए उनको जो है अवैदिक करके अलग कर दिया। फिर आगे चलकर उन्होंने जैनों को नास्तिक कह दिया। अरे भाई ये तो हमारे वेदों में लिखा हुआ नहीं मानते ऐसा। अब इधर क्या है, ये सांख्य दर्शन वाले ये अपना मत लेकर के आए हैं। ये मंडिक स्वामी सांख्य मत के फिलोसोफर है, फॉलोवर है, इनका मत चल रहा है।
अब इनका मत लेकर के आए हैं और वैसी मान्यता इन्होंने बना दी है ऐसे। हाँ, ये जो मान्यता इन्होंने बनाई अपनी तरफ से, तो अलग अलग तरीके से सब, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, ये है अलग अलग। इन्होंने क्या कहा है कि पूरे विश्व की एक आत्मा है। ये इन्होंने क्या कहा अपनी तरफ से वैदिक मत के अंदर, अद्वैतवादी शंकराचार्य वाले मत, तो एक आत्मा है। आप एक ही आत्मा है ऐसा लिखिए उनके उनके हिसाब से। एक ही आत्मा है पूरे विश्व के अंदर, दूसरी आत्मा ही नहीं है। अब ये कौन से हैं, कैसे? अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी मतलब क्या? एक द्रव्य के सिवाय दूसरे अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व मानते ही नहीं है। बोलिए विभा बहन। हाँ, अद्वैतवादी मतलब एक द्रव्य को ही मानते हैं, एक से दूसरा द्रव्य को मानते ही नहीं है। अब ये कौन सा द्रव्य? विभू मतलब क्या है? व्यापक। अब सुनिए, ध्यान से सुनना भाई साहब। जब इन्होंने अद्वैत, नॉन ड्यूअलिज्म, दो वस्तुओं का अस्तित्व है ही नहीं, होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु का अस्तित्व होता है, बस दो नहीं। चलिए अब बताइए क्या करना। अब कर्म बनेंगे किस में से? ये तो आत्मा है, इसके सिवाय दूसरा तो कोई पदार्थ ही, अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, किसका अस्तित्व मानना है? कर्म वरम कुछ नहीं मानना। फिर कर्म इसको बंधेगा कैसे? इधर देखिए, शब्द क्या है? एक ही आत्मा है और वही विभु व्यापक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यापक? बोलिए साहब, नीति बेन जी। All pervasive, omnipresent, I think. ऑल परवेडिंग, हाँ, ऑमनीपोटेंट बोल दीजिए आप। ये जो है एक ही द्रव्य है और वही सर्वत्र है, एवरीवेयर, ओनली द सोल इज एवरीवेयर। अब इसके सिवाय दूसरे किसी का अस्तित्व मानने को ही तैयार नहीं। इसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं साहब, जो है वो एक आत्मा ही है। एकमेव अद्वितीय आत्मा, एक ही आत्मा है, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं और दूसरा किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए? ऐसा इन्होंने अपनी तरह से निर्धारित कर लिया है। अब इनमें से आप देख रहे हो, जब दूसरा कुछ है नहीं तो कर्म बनेगा किससे? तो ये इन्होंने अपनी शंका के विषय को यहां से उठाया। ऐसी आत्मा कर्म से बंधती ही नहीं है। और जब कर्म से बंधती नहीं है तो कर्म से छूटने का प्रश्न कहाँ आया? आत्मा को कोई कर्म का बंध, छुटकारा, बंध मोक्ष कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे ये बात ध्यान में समझिए जैन साहब, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। जब मूल में पहली बात यह है कि आत्मा को आप कैसा मान रहे हो, क्योंकि कर्म का बंध आत्मा को ही होता है, आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्म का बंध होना ही नहीं है, होता ही नहीं है। और वही आत्मा ऐसी है। मेहता जी ध्यान दीजिए, शब्द का प्रयोग सभी आत्मा ही कर रहे हैं। एज ए नाउन, एज ए संज्ञा, सभी लोग आत्मा 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 ही कर रहे हैं, बट द इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। आत्मा शब्द लेकर उसका अर्थ क्या करना, वो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब मुश्किल आएगा,
जब आप ऐसा अर्थ कर रहे हो, ऐसा अर्थ करके आत्मा की बात करोगे, अब आप क्या करोगे साहब? ये कोई भी नहीं स्वीकार रहा है। असंख्य प्रदेशी है आत्मा, या क्या है, कैसी है, किसके साथ बंद होना है, करना है, एक भी अक्षर की बात इनमें नहीं। अब इन्होंने क्या कह दिया? आत्मा जो है, ये आत्मा कैसी है? तो ये जो है आत्मा तो अमूर्त है। इधर देखिए, आत्मा जो है उसकी बात इन्होंने कर दी कि आत्मा अपने आप में अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या हुआ? नो शेप एंड साइज। अदृश्य, दिखाई Cannot be नहीं seen. दिखाई मूर्त उसका जिसका कोई आकार नहीं। हाँ, बस बस, धन्यवाद। अब आत्मा का कोई आकार प्रकार कुछ है ही नहीं, सब नो शेप एंड साइज, कुछ नहीं है। अब कर्म इसको कहाँ लगेंगे साहब? कर्म आएगा तो आत्मा साकार बन जाएगी। ये क्या है अभी? अनाकार। आप निराकार शब्द का ही प्रयोग करिए, सब वही। तो ये जो कह रहे हैं शेप एंड साइज, अब कोई आकार प्रकार आत्मा का होता ही नहीं है। अब कर्म बंद होगा, कर्म होगा, कर्म लगेगा तो आत्मा साकार बन जाएगी। साकार आकार आ गया तो आकार किसका आया है? किसका आकार बना है? कैसे आकार बना है? अभी आज हमारा आकार बन गया ना, तो महावीर स्वामी ने कहा भाई आत्मा का आकार जो है वो देहाकार है। वो देहाकार बनने से, देह की आकृति में आने से सशरीरी स्वरूप में पहचानी जाएगी। बिना शरीर की आत्मा नहीं होती है, संसार में तो नहीं होती है ना। तो जो भी है सब, इन्होंने क्या कर दिया है? आत्मा को आकार ही नहीं है साहब, शरीरधारी नहीं है, ये तो विभु और व्यापक है। इतनी बड़ी अनंत व्यापक आत्मा को शरीर कहां से लाओगे आप? इतनी व्यापक, इतनी विशाल व्यापक, इतनी मतलब कितनी? बोलिए मेहता जी, इतनी मतलब कितनी? इतनी शब्द दिया तो उसका प्रमाण क्या देना? पूरे लोक की, पूरे विश्व नहीं की। नहीं समझ में आया सर। पूरे विश्व के। हाँ, इतनी व्यापक है आत्मा, इतनी विशाल व्यापक है, तो इतनी का सीधा शब्दार्थ दे रहे, यथा आकाशम तथैव आत्मा। जैसा आकाश है उतने प्रमाण में बड़ी आत्मा है। अब बताइए, आकाश व्यापक है कि नहीं है? आकाश को सर्वव्यापी, अब सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोलो भाई, जिनको भी आता है आप बोलते जाना जल्दी। जो सर्वत्र है। हाँ जी। अब ये आपने देखा ना, सर्वव्यापी, तो आत्मा भी सर्वव्यापी है। मतलब क्या हुआ? जितनी बड़ी, जितना बड़ा आकाश है, अब ये आप देख लो, इतना बड़ा जो है ये इन्होंने दिया, ये आकाश है, तो इतनी बड़ी जो है आत्मा भी है सब। अब ये अंदर जो है ये आत्मा आ गई और ये आकाश आ गया। इसलिए आकाश के समांतर जो विशाल व्यापक है उसको विभु व्यापक कहते हैं। आ रहा है ख्याल में? बोलिए। हाँ, चलिए जी, शब्द जो देखेंगे ना ध्यान से तो ख्याल आ जाएगा। आपने बोले आकाश के समांतर जो व्यापक है उसे, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, विभू। राइट, विभु, व्यापक, ऑल परवेडिंग, ऑमनीपोटेंट। अब ये जो है जितनी व्यापक, मतलब जितना बड़ा आकाश है उतनी बड़ी आत्मा है। महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं?
जी नहीं, आत्मा देह व्यापी ही होती है। आत्मा कभी भी आकाश व्यापी नहीं रहती है। होना हो तो हो जाएगी, समुद्घात करेगी, तब आत्मा जो है पूर्ण लोक व्यापी हो जाएगी, लोकाकाश व्यापी बन जाएगी। नहीं तो आत्मा देह व्यापी बनकर ही रहती है। देह व्यापी और आकाश व्यापी। देह व्यापी का मतलब आत्मा अपने प्रदेशों को शरीर में ही फैला के रखेगी। शरीर से बाहर आत्मा का एक भी प्रदेश नहीं होता है। ये इन्होंने क्या कह दिया, नहीं नहीं नहीं, शरीर नहीं होता है। अब शरीर मानने जाए तो दूसरा द्रव्य आ गया। दूसरा द्रव्य आ गया तो इनकी एक द्रव्य की अद्वैतवाद का सिद्धांत टूट जाता है, इसलिए ये मानने को तैयार नहीं है। सांख्य जो है वो द्वैतवादी है, वो प्रकृति पुरुष दोनों को मान के चलते हैं। वो ड्युअलिज्म की सिस्टम जो है उनके अंदर द्वैतवाद, प्रकृति पुरुष दोनों। अद्वैतवादी एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म आत्मा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या हो गया कि इतनी विभु और इतनी व्यापक हो गई तो एक के सिवाय दूसरे किसी द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है, तो कहां से कर्म आएगा फिर? जब कर्म ही नहीं, बात कर्म है ही नहीं सा, तो फिर बंधने का सवाल कहाँ है? और बनता ही नहीं है तो छुटकारा होने का सवाल कहाँ खड़ा होता है? नहीं, ये सब बातें निरर्थक है। तो उनकी शंका के शब्द जो है वो क्या है, वो कैसी शंका और किस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं? सविगुणो विभुर न बध्यते संसरते वाम। जिसकी बात चल रही है, मंडिक स्वामी आए हैं, वो अपनी शंका का प्रारूप बता रहे हैं। उन्होंने अपने मन में अवधारणा क्या की है? शंका में वेद का वाक्य जो उनको पढ़ने मिला है वो क्या है? एष विभो विगुणो विभुर न बध्यते संसरति वा न मुच्यते मोचयति वा न वा एष बाह्यम अभ्यंतरम वा वेद इत्यादिनी वेद पदानि। ये वेद पद है। अब इनकी शंका का बेसिक जो है, ये इन्होंने वेद पढ़ते समय ये शब्द अब मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि पूरी जितनी क्लास चलेगी सबका आधार इसी वाक्य पर चलेगा, इसलिए ये आपको बरोबर ध्यान में लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। हाँ, आप जल्दी से लिख लेना सभी। एष विभु, स मतलब आत्मा, वह आत्मा भी गुणों, आत्मा गुण रहित है, निर्गुण है, विभु व्यापक है, न बध्यते नहीं बंधती है, न संसरति वा न तो संसार के अंदर परिभ्रमण करती है, न मुच्यते न छूटती है, कर्म के जाल में से छूटना छुड़ाना ये सब कुछ नहीं होता है। न वह सब आयम अभ्यंतरम वा वेद। अरे भाई, ये सब अंदर बाहर कहीं पर कुछ भी उसको जानना करना आदि कुछ नहीं होता है। अजय विपुल जी ध्यान में आ गया, मेन टॉपिक उनका यही है। ये शब्द बार बार हमको आएंगे, ये उनका मूल वेद का सूत्र है। इत्यादिनी वेद पदानी, ये जो वेद का मूल पद, जैसे हमारे में आगम होते हैं उनके वहां पर वेद है, ये ध्यान में लीजिए आप।
समझे? महाराष्ट्र लास्ट लाइन का अर्थ क्या है? लास्ट लाइन बाह्यम, हाँ इनका, हाँ न इसका अर्थ थोड़ा। हाँ, न वा एष बाह्यम अभ्यंतरम वा वेद, बाहर अंदर का कुछ भी जानती नहीं है, ज्ञान भी नहीं है उसको। ध्यान दीजिए सा, स एष भी गुणो, वही आत्मा गुण रहित है। ज्ञान गुण है ना। अब आप अभी देख, थोड़ी देर के लिए जैन धर्म का सिद्धांत दिमाग में एक साइड में करो और इनका मत समझ लो, इनका क्या कहना है, क्योंकि पूरा डिस्कशन इसी पर चलने वाला है। विभु विगुणो है, गुण रहित है और व्यापक है। न बध्यते, बद्धती नहीं है। न संसरती वा, न इधर से लेना है, और न संसार में परिभ्रमण करती है। न मुच्यते, अरे छुटकारा भी नहीं होता है और छुड़ाना भी नहीं होता है। न वाहे अंदर बाहर कोई ज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता है। सब ये बातें सब निरर्थक है, बिल्कुल भी गुण है, बिना गुण के ऐसा। ध्यान दीजिए उनका मत क्या है, वो किस मान्यता वाले हैं, उनके हिसाब से हमको समझना है। मंडिक स्वामी विद्वान पंडित है, 53-53 वर्ष की उम्र में है। ये जो पढ़ के सीख कर समझ कर आए हैं वो स्वरूप ऐसा। अब उनका काम उनके वेद के हिसाब से। अब ये जो इन्होंने बात बैठा दी ना, अब वो सर्वत्र व्यापक है, विभु है, समझे कि नहीं। और फिर क्या कहने हैं, न कोई कर्म से बंधी नहीं होता है, कर्म का बंध कोई होता ही नहीं है। न संसार, जब कर्म ही नहीं है तो संसार में जन्म मरण का चक्कर कहां से होगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता है, बंधाते भी नहीं है। फिर जब नहीं बंद होता है तो छूटने का प्रश्न कहाँ है? इधर देखिए, सबके आगे न लगाया है ना, ये जो है इनका अपना मत है। ये वेद के श्लोक की बात है, वेद पद से इन्होंने अर्थ किया है। न मुच्यते, संस्कृत भाषा है, नहीं वो छूटती भी नहीं है, छुड़ाती भी नहीं है अपने आप को। न मोचयति, ये छूटना है, ये छुड़ाना भी नहीं है। न वह सबाह्यम अभ्यंतरम, वैसा वो कुछ बाहरी ज्ञान अंदर का ज्ञान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान लेने की बातें नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आत्मा बाह्य या अभ्यंतर वस्तु को जानती नहीं है। अपने से बाहरी ऐसी क्या प्रकृति तत्व है, कर्म आदि है, या उसके उत्तर भेद रूप महतत्व आदि जो भी कुछ है वो सब कुछ नहीं है, नहीं जानती है। सर्वथा ज्ञान बिना की आत्मा है। ध्यान रखिए, आप दिमाग में क्या पकड़ोगे, महावीर स्वामी ने कहा है ज्ञान आत्मा का गुण है, वो अभी एक साइड में रखो। इनका कहना है ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, सर्वथा ज्ञान रहित है। तो ज्ञान क्या है, वो बात बाद में अलग करेंगे। वो कहेंगे ज्ञान तो प्रकृति का धर्म है। तो ये प्रकृति पुरुष दो तत्व को मानने वाले हैं, इनकी मान्यता इस प्रकार की ऐसी है। अब प्रकृति क्या है, अचेतन तत्व है, अब उसकी बात करेंगे। एक तरफ इन्होंने अभी इसके पहले बताया था वो आत्मा स्वरूप, जब ये कह दिया विभु है, व्यापक है, तो फिर उसके सिवाय दूसरा तो पदार्थ का ही अस्तित्व नहीं है। फिर कर्म कैसे बनेगा? फिर कर्म के बनने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। ध्यान दीजिए, कर्म शब्द का अर्थ जैन धर्म क्या करते हैं, और इनको अपनी तरफ से कर्म शब्द का अर्थ तात्पर्य क्या लेना है। अरे विपुल जी, ऐसे बंद करके मत जाओ ना, क्या करते हो? अच्छा पॉइंट समझने का आता है, आप बंद करके चले जाते हो। बोलो
कर्म शब्द का अर्थ क्या करना है इनको? जैन धर्म ने कर्म को क्या अर्थ में लिया है और ये किस अर्थ में लेंगे? चलिए बोलिए मेहता जी। इन्होंने कर्म शब्द का अर्थ क्रिया कहा है। दोनों हाँ। बोलिए, जैन धर्म क्या कह रहा है? जैन धर्म कर्म शब्द का अर्थ कर्म जड़ स्वरूप जो आत्मा से मिल जाता है, एकरूप हो जाता है, तब वो कामण वगणा को कर्म कहते हैं। अच्छा बोलिए आचलिए जी, जल्दी करो। वही है महाराज साहब। चलो, जब जैन तक धर्म ने कर्म को कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ कर्म पिंड बताया है। रोटी आटे से बनी है तो आटे की प्रक्रिया से बनी हुई रोटी। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ पिंड कर्म है। वो कब किससे? आत्म प्रदेशों के साथ बंधे तो ही कर्म कहलाएगा। आत्म प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु न बंधे तो कभी कर्म नहीं कहलाएगा। बोलिए माता जी, ध्यान में आ गई बात? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं से जो बंधा हुआ आत्मा, वो ही कर्म कहलाएगा। उसके बिना वो कर्म नहीं कहलाएगा। उससे एक में एक होगा। आत्म प्रदेशों के साथ में जड़ पुद्गल परमाणु जब बिल्कुल बस बस करो, क्यों लंबाते हो आप? बोलिए आशा बहन जी। हाँ, जी आपने बताया कि जब आप कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश के साथ बंधते ही तब ही कर्म बनते हैं, तब तक वो कर्म कहते नहीं, बनते नहीं। तब तक कर्म नहीं बनेंगे। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में रहेंगे। रोटी नहीं बनेगी वहां तक आटा आटा ही कहलाएगा, उसको रोटी नहीं कहेंगे। घड़ा नहीं बनेगा वहां तक मिट्टी को मिट्टी ही कहना है, आपको कुछ नहीं कहना है, समझे? वो घड़ा नहीं कहेंगे आप। कार्यकारण भाव है ना यहाँ पर। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ऐसी व्याख्या दुनिया का कोई भी धर्म नहीं कर रहा है। कर्म की बात भी अगर आप कहते हो, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, गीता में कर्म, गीता में लिखा है कर्म, श्री कृष्ण कह रहे, वहां पर भी गीता के अंदर श्री कृष्ण कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ कर्म ऐसी संज्ञा अर्थ नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान में लेना पहले। ये शब्द, ऐसे शब्द सिर्फ महावीर स्वामी कहते हैं। जैन धर्म में ऐसी व्याख्या है दुनिया में और कहीं नहीं है। अब इनको क्या करना है? विभु कह दिया, आत्मा विभु मतलब व्यापक कह दिया, तो आत्मा के सिवाय तो दूसरा कुछ पदार्थ ही नहीं है, कार्बन वर्गणा ही नहीं है, तो कर्म कहां से बनने की बात आई? जो है सिर्फ आत्मा 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 ही है और कुछ नहीं है। बस दूसरी बात ही मत करो। अद्वैतवाद का अर्थ ये करके इन्होंने रख दिया। महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को ही रखता है। जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंधेंगे, वो आत्मा के गुणों को ही ढकेंगे। अब ये तो ना कह रहे कि गुण ही नहीं है। ये ज्ञान को भी आत्मा का गुण नहीं मान रहे हैं। विगुणों, आत्मा गुण रहित है। मैं पहले बार बार कह रहा हूं, उनका क्या मत है ये समझ लो। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्रिटिसाइजिंग, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ क्रिटिसाइजिंग। लेकिन जब तक आप उनका एंगल नहीं समझोगे, आपको कैसे ख्याल आएगा? मैंने बहुत पहले से कहा, शुरुआत से, सभी गणधर विद्वान वैदिक ब्राह्मण पंडित हैं। उनका सबका अपना अपना नय है। अपने अपने हिसाब से वेद वेदांतों में जो सिद्धांत लिखा है वही मानते हैं। तो वो क्या मानते हैं, वो कैसा मानते हैं, ये समझना पड़ेगा कि नहीं? ये समझना अनिवार्य है।
फिर महावीर स्वामी क्या करें, बाद में कंपैरिजन करना। आप अगर पहले ही आप कंपैरिजन करने जाओगे तो उनकी शंका कैसे समझोगे आप? उनका बेस, शंका का आधार क्या है? एक के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। विगुण है तो विभु है, विभु व्यापक है इसलिए बंधता ही नहीं है, बंधता नहीं है तो संसार में परिभ्रमण ही नहीं है, परिभ्रमण नहीं है तो फिर छुटकारा होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। जब न तो छूटती है न अपने आप को छुड़ाती है, और फिर उसका अंदर या बाहर या अंदर या बाहर कहीं कोई ज्ञान जैसा कोई गुण नहीं है, नहीं है। वो कुछ भी गुण आदि उसके साथ नहीं है। अगुण, बिना बिना गुण के अगुणी है, जिसको आप कहते हो निर्गुण। इधर लिख देता हूं मैं शब्द, आप ध्यान रखना। अब वो इन शब्दों के साथ चलते हैं। ये जो आया ना यहाँ पर, ये कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म। ये तो शब्द सुनने में आया होगा मेहता जी। जी जी सर जी आया। हाँ, निर्गुण ब्रह्म। अब उसका अपोजिट है सगुण ब्रह्म। ब्रह्म मतलब आत्मा, ध्यान रखना। उनके यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग में ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए। इधर देखिए ध्यान से, मैं दोनों अलग अलग करता हूं, आपको ख्याल आना चाहिए। ये ब्रह्म लिखा है और ये क्या फर्क है इसके अंदर? जो ब्रह्मा जो आत्मा को बनाता है, ब्रह्म को बनाता है, वो ब्रह्मा। हाँ, बस बस बस। ब्रह्मा ये देव हैं, आ गए ध्यान में? ब्रह्मा स्पेलिंग अलग अलग है। ब्रह्मा ये देव का नाम है जो सृष्टि का सर्जन करते हैं, और ब्रह्मा आत्मा है। नहीं तो फिर क्या होगा, थोड़े से के अंदर एक मात्रा में मिसगाइड हो जाएंगे आप लोग, फिर समझ नहीं पाएंगे ऐसा। तो ये जो है यहाँ पर इनका ये कहना है। तो उन्होंने क्या किया, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, शंकराचार्य ने ये शब्द प्रयोग कर लिए। एक है, अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा नहीं है, ऐसा ब्रह्म मतलब आत्मा है। यहां उसकी बात की गई। और जो सृष्टि का सर्जन करते हैं वो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा का मंदिर होता है ना, वो ब्रह्मा जी देवता है, वो सृष्टि का सर्जन करेंगे साहब। लेकिन ये जो है आत्मा है। अब इसके ये पहला बेस समझ लो, क्योंकि इसी पर सारे प्रश्न खड़े होंगे। तब आपके दिमाग में ये क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ तैयार होना चाहिए। ये बेस बन गया है। चलिए, अब इसके सब शब्द आ गए अलग अलग। सब शब्दों का बरोबर सही ढंग से अर्थ कर लो आप। बोलिए विपुल जी जल्दी। क्या हो गया? चलिए बोलिए राहुल जी। हाँ, आत्मा गुण रहित है, व्यापक है, कर्मों से बंधती नहीं है, संसार में परिभ्रमण नहीं करती, ना वो छूटती है, और उसको छोड़ाना भी नहीं है, और अंदर बाहर ज्ञान जैसा कोई गुण नहीं है। बस। अब ये जो है आपने हिंदी में बोल दिया, ये ओरिजिनल वेद का वाक्य। इतना याद आ जाए ना आपको, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, वो आपने ट्रांसलेशन कर लिया है। बस इसको ध्यान में रखना। ये मंडिक स्वामी की बेसिक बात यहाँ वेद है। अभी शंका नहीं हुई है, ध्यान रखना। अभी इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दूसरा आएगा। मैं कल दूसरा बताऊंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो गया आपको जैन साहब, बोलिए। महाराज साहब, न म्युच्यते और मोच्याति का जरा मतलब बताइए। ना तो वो छूटती है और न छुड़ाती है। ख्याल है? न खुद होकर के कर्म बंधन से छूटती है, न उसको कोई छुड़ाते हैं। ये प्रश्न नहीं है। जब बंधी नहीं है तो फिर छूटने छुड़ाने का प्रश्न कहाँ है? इस पर से ही उनका मत निर्धारित हुआ है। मंडिक स्वामी ने अपनी शंका का बेस जो बनाया है, आत्मा
कर्म से बंधती नहीं है, आत्मा कर्म के बंधन से छूटती नहीं है। अब जो बनती नहीं है तो छूटने का समझ नहीं आता है। इनका मूल विषय ये तो इन्होंने डिसीजन ले लिया, ख्याल है, लेकिन डिसीजन लिया इस पर से लिया है, इस पर का इसका तो डिसीजन हो गया, लेकिन शंका कब आती है? परस्पर विरोधी स्टेटमेंट आता है तो शंका बनती। ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपने देखेंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा डाउट कहाँ खड़ा होता है। अगर एक ही सिद्धांत बन गया तो डाउट का प्रश्न नहीं है। जैसे सुधर्मा जी के विषय में आपने क्या देखा था? बोलिए, है भूल गए सब? नीति बहन जी कुछ याद है कि भूल गए? हमारे सर सुधर्मा स्वामी जी गति गति अरे गत्यांतर उनका भी तो वेद वाक्य है ना, वो बोलिए ना। ना चलिए चौड़िया जी बोलिए। हाँ, वही महासा वो बोले कि बिना मलमूत्र से यदि जला देते हैं तो वो सादृश वही जोनी होती है, और मलमूत्र से जलाते हैं तो जोनी दूसरी हो जाती चलो उनका संस्कृत श्लोक है ना, इनको विपुल जी को याद है, देखो ये बोलेंगे। महाराज साहब संस्कृत श्लोक तो याद नहीं है। अरे भगवान भला हो, एक ही तो लाइन है। अब इन्होंने चौड़िया जी ने हिंदी बनाकर एक गति गत्यंतरवाद इस टाइप का है ना महाराज। अरे भाई वो तो आपने उनका वाद का नाम दे दिया, एक सब्जेक्ट टाइटल दे दिया है। सर जी, शृगालो वै एष जायते हाँ, यशु सपुरियो दहाते पुरियो नहीं, पुरिसो दह्यते च। पुरुषो दह्यते। हाँ, हाँ, उसके पहले का पुरुषो वै पुरुषत्व पुरुषो वै पुरुषत्वमश्नुते श्रृगालो वै श्रृगालत्वम। फर्स्ट स्टेटमेंट ये था, पुरुष मर के पुरुष ही बनता है, श्रृगाल मर के श्रृगाल ही बनता है। लेकिन दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जब आ गया, सपुरुषो दह्यते चेत् पुरुषः श्रृगालो जायते, मल मूत्र के साथ जला दिया जाए, पूरी स मतलब मल मूत्र, उसके साथ जला दिया जाए तो पुरुष मर के श्रृगाल बन जाता है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होने से उनका डाउट बन गया। अभी मैंने इनका जो है वन साइड, आपको मालूम है ना आचार्य जी, एवरी कॉइन हैव द टू साइड्स, each and every coin have the two sides. So now I am saying you only the one side, but what will be the another side? जब दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आएगा तब जो है उनका डाउट खड़ा होगा। लेकिन पहले बेस तो समझ लो। अब जितना हमारा 2-4 महीने इसी पर चलने वाला है, वहां तक ये बेस आप पकड़ के रखना, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं करता हूँ नीति बहन जी, थोड़ा पिछला भी जरा देखते रहिए, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ऐसी गलती मत करना, सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकालोगे, देखोगे, थोड़ा स्वाध्याय होगा, थोड़ा कुछ समझ में आएगा, नहीं तो चला जाएगा हाथ में से बाटी जो है। ये बहुत मेहनत से समझाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है इसको समझने में। हाँ बोलिए आचार्य जी, क्या हो गया? महाराज साहब, आपकी कोई बुक है क्या गंधर्वाद से रेफरेंस के लिए? हाँ है। और वो ई लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी आपको। जैना की ई लाइब्रेरी में रखा होगा, या इन्होंने, मुझे शायद ऐसा अंदाज से ख्याल है। हाँ, हिंदी में है या गुजराती महाराज साहब? नहीं वो तो गुजराती में है, अभी हिंदी में अनप्रिंटेड है अभी, ख्याल है वो अंडर प्रिंटिंग है प्रेस में। ठीक है, जब आ जाएगी भेज देंगे। लेकिन ये खाली बुक से नहीं होगा, ये तो बुक से 10 गुना अलग है। इसमें तो मैं घुटा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, टीचिंग मेथड है, वो लेक्चर मेथड थी ना, व्याख्यान की पद्धति से लिखा गया था। अब ये तो आपको समझाने के लिए मुझे भी तो पसीना छूटता है कि भाई साहब समझाना, दिमाग में उतारना, बैठाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। महाराज साहब वो आपका जो हिंदी में लिखा हुआ है क्या अभी मौजूद? हाँ बिल्कुल है। वो प्राप्त कैसे होगा अगर करना है? अभी भले ही प्रिंट छपा नहीं है तो।
नहीं, छपा नहीं है, टाइपिंग हुआ है। मैं पूछ के तो बताता वो हूँ। टाइपिंग क्या प्राप्त हो जाएगी? जी हाँ हाँ, जरूर जरूर जी। पूछ के बता दूंगा आपको। लेकिन अभी तो आप लिख रहे हो ना। हमारे साहब वो तो लिख रहा हूँ मैं, अगर वो आपका मिल जाता है तो उससे बहुत कुछ और सरलता हो जाएगी हाँ फिर वो बुक बनाने में। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। चलो बोलो अंसार बेन जी, हाँ बोलिए। हाँ साहेब जी, खाली वो लास्ट शब्द, वो वेद जो शब्द है उसका अर्थ ज्ञान मतलब लिया। वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान लिया, आर्य अच्छा। अभ्यंतर ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं है, जी क्योंकि साहब। पहले विगुण मान लिया ना, निर्गुण कहा है। तो गुण रहित है उनके मत में आत्मा। जी साहब, ओके। बाहरी ज्ञान, अंदर ज्ञान, ये सब आप बोलोगे, इसलिए इन्होंने इस टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके क्लैरिफिकेशन कर दिया ऐसा। तो हमारा साहब, फिर अगर ब्रह्मा को भी मानते हैं और ब्रह्म को भी मानते हैं तो अद्वैत तो नहीं हुआ, फिर वो द्वैत हो गए। अरे भगवान भला करे आपका। अरे भाई, ब्रह्म एक आत्मा ही व्यापक है ना। नो, बट ब्रह्मा इज डिफरेंट, नो। ब्रह्मा जो है वो उनका ही अंग है, तो उसी में व्याप्त है ना। ब्रह्मा भी उसमें आ गया, आप भी उसमें आ गए, संसार के सब अनंत जीव सब उसमें आ गए। ब्रह्म ओके से ओके भी अलग अलग है ही नहीं सब, ये तो खाली उनकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, ऐसा अच्छा। उनका कहना है। हमारा साहब ऐसा ओके। ले सकते हैं, ब्रह्म मतलब पिता और ब्रह्म मतलब सब नहीं पुत्र। नहीं नहीं, आप इधर उधर मत जाइए। आपने क्या, देखो, फिलोसॉफी की स्टडी नहीं की है तो फिर गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। ये उनके बेसिक फिलोसॉफी के तत्व है भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको खंडन करना है अलग से करिए, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो तो हमें सही स्वीकारना तो पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं, जैसे उनके शब्द है, जो उनकी मान्यता है, मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, इत्यादि वेद पदानी, ये वेद के पद हैं। हमारे जैसे आगम शास्त्र है, वैसे उनके वेद हैं। ये उनके आगम शास्त्र में लिखा हुआ है। हमको उनके आगम शास्त्र का जो जैसा है वैसा ही लेना है। वी कैन नॉट चेंज दैट। हाँ, आप सही गलत करिए ना, इसमें कहा ना है। आपको अधिकार है, आप सही गलत ये तो चलेगा। अभी 2-4 महीने चलेगी ना क्लास, तो यही विषय चलने वाला है। बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ विचार करना है। बेसिक चीज क्या है, उनके शब्द क्या है, और उनके शब्द में उन्होंने किस तरह से वर्णन किया है, ये आपको यहाँ पर बेस बता दिया। हाँ जी, बोलिए राहुल जी, क्या पूछना है। साहब जी, ये इसका मतलब क्या हुआ, अंदर बाहर ज्ञान जैसा गुण नहीं है? अंदर बाहर मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान या आत्मा के बाहर ज्ञान? सूर्य के अंदर प्रकाश है कि सूर्य के बाहर भी प्रकाश है? जी। हाँ, और तो सब सब जगह है, तो इसलिए उन्होंने दोनों बात स्वीकारी हुई है, ये कहने का है। एश का मतलब क्या है? यह। अच्छा। और साहिब जी, मीमांसा में आपने दो बताया, पूर्व और उत्तर, इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई, उनके सेक्ट दिगंबर श्वेतांबर कैसे हैं हमारे, अच्छा। वैसे उनके भी दो है। जी संप्रदाय बोलो, अलग अलग अर्थ करने वाले विभाग बोल दीजिए, ऐसा है। जी जी। हाँ बोलिए नितिन जी, आपका प्रश्न है कि हो गया है? हो गया हमारे साहब, मेरा होता अच्छा है। चलो, अब किसको पूछना है, और किसी का बाकी रह गया है? हाँ जी, ये जो है, अभी आज मैं क्यों दोनों इकट्ठे नहीं कर रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक तो उनकी जो वन साइड है, वन साइड ऑफ द कॉइन जो है वो हमें क्लियर रखनी है। फिर कल हम इसके ऊपर दूसरी क्लास में, जो डाउट क्यों हुआ, तो अनदर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का दूसरा भेद पद कैसे आता है वो मैं सामने रखूंगा। आप लोग मेहनत करिए, समझिए। पूर्व पक्ष आता है ना जब डिस्कशन के अंदर, तो किसका क्या कहना है। अब महावीर स्वामी इनकी एक एक बातों पर बरोबर ध्यान देंगे, बरोबर समझाएंगे। आपने विगुण कैसे कहा सही है कि गलत है, आपने विभु कैसे कहा वो सही है कि गलत है। बंधना मतलब क्या है, बंधेगी तो किसी और से ही बंधेगी। बांधने के लिए कोई वस्तु तो अलग ही होगी ना।
आप बांधते हो तो रस्सी तो लाओगे तब तो बंधेगी सर। फिर वापिस जाए जो बंधती है तो उसी के कारण संसरण चल रहा है, परिभ्रमण चल रहा है, जन्म मरण हो रहा है, वो सब बातें आएगी। फिर वो छूटना, आत्मा उसी बंधन, जब बंधन हुआ है तो छूटेगी कि नहीं? फिर अपने आप को आत्मा छुड़ाएगी कि दूसरा कोई आके छुड़ाएगा? और वही आत्मा अपने आप में अंदर ज्ञान दर्शन आदि गुणवान है कि नहीं है? इनका टोटल अपोजिट कैसे जा रहा है? आपको दोनों पहलू समझने हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, असत्य का स्वरूप कैसा होता है और सत्य का स्वरूप कैसा होता है। दोनों बातें बरोबर स्पष्ट आपको करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए मैंने थोड़ी मेहनत की, आपको भी घुटाने की मेहनत की। नई क्लास है ना, नया विषय शुरू हो रहा है, तो पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए सर। अब आप ध्यान देंगे, फिर वापस इसको आगे हम कर लेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्व साहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयतं जयति शाश्वतम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना साहिब।